जय श्री राम सोल फैमिली। उम्मीद है हम सभी अपनी अपनी लाइफ में हंसी खुशी से रह रहे होंगे। आज फुल मून के अवसर पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि फुल मून का आना या विमुख होना इस बात का परिचायक है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स एक्टिव रहते हैं वो बेसिकली ह्यूमैनिटी के प्रति एक विशेष एनर्जी का प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है इंसान इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, अतः उसकी रक्षा सुरक्षा का सारा प्रावधान यूनिवर्स की तरफ से 100% होता है। मगर मॉडर्न टाइम में कुछ इस तरह तकनीक का प्रचलन है कि हम मैक्सिमम तकनीकों पर ही निर्भर होकर रह गए हैं। इसे हम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते, वंचित नहीं हो सकते। परंतु एक बात की खुशी भी है तकनीक को लेकर, वो ये कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या हो सकती है वो तकनीक की वजह से ही हम उन सारी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा पाने में पूर्णतः सफल होते हैं। तो इसलिए तकनीक को दंडवत प्रणाम। अब बात करते हैं ट्विन जर्नी की। ट्विन जर्नी का विवरण करते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार चंद्र, सूर्य या सभी प्लैनेट्स जो इस ब्रह्मांड में एक्टिव हैं या उनकी जो परिक्रमा का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, उसमें से फुल मून या न्यू मून का हमारी ट्विन जर्नी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो विशेषकर मैं बात करूंगी ट्विन जर्नी की कि जो एनर्जी ये फ्लक्चुएट होती रहती है, खास करके फुल मून पर और न्यू मून पर, या फिर कोई ग्रह लगते हैं उस पर भी इसका कैसा असर होता है। बिकॉज जो ट्विन जर्नी का प्रकरण है, देखा जाए तो अगर हम उसे सही शब्दों में बताना चाहें तो यह देखा जाए तो कुछ देवी देवताओं के माध्यम से पिछले जन्मों में एक तरह से ये श्रापित पर्सनालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जो श्रापित किए गए हैं वो अननेसेसरी है, उसके कोई खास रीज़न होते हैं, तभी जाकर के एक विक्टिम वाली स्थिति में ट्विन फ्लेम को रखा जाता है। ये मैं पिछले जन्मों की बात बता रही हूँ, मैंने किसी किताब में पढ़ी हुई बात बता रही हूँ। प्रैक्टिकल मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये पढ़ी हुई बात बता रही हूँ कि कुछ शापित ऐसी पर्सनालिटी होती है जो इस जन्म में आने के बाद इस धरती पर उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिससे वो इस पृथ्वी पर हो रहे अन्याय को कैसे अपने शिव शक्ति के माध्यम से या शिव शक्ति रूपी
माध्यम को अपना करके वो इस मदर अर्थ को पवित्र कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कुछ इस प्रकार का है। मैं आपको बताऊं, मैंने किताब तो पढ़ी है, लेकिन इतनी गजब की मेमोरी नहीं है कि जितना भी मैं पढ़ी हूँ एक्यूरेट उसी सेंटेंस में आपको बता पाऊँ। मगर फिर भी एज ए ट्विन जर्नी में आने के बाद इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि जो कुछ भी बता दूंगी वो हम सभी के लिए कारगर होगा और हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए जितनी ज़रूरी बातें हैं वो मिलती रहेंगी। इस प्रकार ट्विन जर्नी का जो सफ़र है इस 3D लेवल पे बहुत ही सौभाग्यपूर्ण मान के मैं चलती हूँ, क्योंकि जब तक हमें अपने भाग्य पर भरोसा नहीं होता है तब तक हम बहुत कुछ भाग्य को लेकर, किस्मत को लेकर के हम अपने आप को कोसते रहते हैं। बट एंड ऑफ द डे जब हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि हमारी ड्यूटी क्या है अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने सोल पर्पस के प्रति, या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कितना हक है उसे दुरुस्त करने का, उसे एक सही मार्गदर्शन देने का, जितना भी हमारे हिस्से में आता है उतना हम हर अथक प्रयासरत रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी भाई बहन, माता पिता या पड़ोसी जो भी हैं इस जर्नी में, उन सभी के लिए एक मेरी तरफ से मैसेज है कि जो ये फुल मून का टाइम होता है इस समय एनर्जी थोड़ी सी हल्की सी एक झलक मान के चलो कि एक ऐसा छोटा सा झटका मिलता है कि जैसे कहते हैं ना कि जब वो एनर्जी थोड़ा सा हाई पावर में होती है तो ऐसे में हमारी बॉडी के ऊपर हल्का सा असर तो पड़ता ही है और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं अगर हम उससे अवेयर नहीं रहेंगे, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर पता क्या है, प्रॉब्लम ये होगी कि आने वाली जनरेशन के लिए एक अनजानी सी बात रह जाएगी। क्योंकि जो मॉडर्न टाइम है, इस मॉडर्न टाइम में मोस्टली जो नए नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता चलता है। नो डाउट उनकी स्टडी तो बहुत ही हाई लेवल की होती है, बट फिर भी किताबी बातें तो जो हैं ही, साथ के साथ प्रैक्टिकल अगर हम उन्हें गाइड कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। इसी वजह से हम हर फुल मून पर, हर न्यू मून पर एक आगाह करने के लिए एक अग्रिम जानकारी इसलिए देते हैं कि ये हमारे लिए सुविधाजनक है और आने वाले उन सभी अनजान ट्विन फ्लेम के लिए, सोलमेट के लिए बहुत ही कारगर होगी। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही बताऊंगी, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक लाइन ये भी बोलना है कि इतना भी अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप एक ध्यान मुद्रा में हैं, अवेयर हैं, तो इतना भी ज़्यादा आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है फुल मून का या न्यू मून का। क्योंकि जब आप अपने आप को सरेंडर बोल देते हैं, ईश्वर के हवाले हो जाते हैं, तो वो आपको थामता है, आपकी मॉनिटरी करता है अच्छी तरह, इसमें कोई शक नहीं है।
पृथ्वी में किसी भी तरह की आपदा, तूफान, प्रलय कुछ भी आता है तो ट्विन फ्लेम इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें पहले से एक, चाहे शंका के रूप में, चाहे इंट्यूशन के रूप में या सावधानी के रूप में, उन्हें किसी न किसी माध्यम से यह जानकारी मिल ही जाती है। तो सभी सोल फैमिली को, ट्विन फ्लेम को मेरी तरफ से प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आप इससे सहमत हों या आपका 1-2 भी % इस वीडियो से कुछ भी मैच करता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।